नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने 294 में से 291 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही राज्य की राजनीति में मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगी, जबकि चर्चित नंदीग्राम सीट से टीएमसी ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उम्मीदवारों की सामाजिक संरचना पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 291 उम्मीदवारों में 52 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 95 उम्मीदवार SC/ST वर्ग से आते हैं और 47 प्रत्याशी अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे साफ है कि पार्टी ने सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। प्रमुख सीटों पर भी पार्टी ने अपने मजबूत चेहरों को उतारा है। फिरहाद हकीम को कोलकाता पार्ट से, वहीं कुणाल घोष को बेलेघाट से और ज्योति प्रिया मलिक को हावड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दार्जिलिंग हिल्स की 3 सीटों पर सहयोगी पार्टी BGPM अपने प्रत्याशी उतारेंगी, जो क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है और उसे खुलकर प्रचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि टीएमसी इस चुनाव में 226 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण यानी 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। मतदान 4 मई को की जाएगी। तो कुल मिलाकर टीएमसी की सूची ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं और बंगाल की जनता किसे सत्ता की कमान संभालती है। आप क्या सोचते हैं, बंगाल की बागडोर किसके हाथों में जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी नज़र विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।